दोनों बच्चे सहन में खेल रहे थे। खेलते खेलते लड़ने लगे। बड़े ने छोटे का खिलौना तोड़ दिया। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ काम छोड़कर भागी और इसे गले से लगाते हुए बोली, क्या हुआ मेरे लाल, ऐसे क्यों रो रहे हो? वो और भी ज्यादा जोर से रोते हुए बोला, अम्मा देखो, भाई ने मेरा जहाज तोड़ दिया। भाई बहुत गंदा है। माँ ने मुंह चूम कर कहा, ऐसे नहीं रोते, खिलौने तो टूट ही जाते हैं। शाम को अब्बू आएंगे तो और ला देंगे, अब चुप हो जाओ। वो दोनों को लेकर कमरे में चली गई, लेकिन वो बार बार जहाज के लिए जिद करता रहा। रात को माँ दोनों को अपने पास बिठाकर समझाने लगी, खिलौनों के लिए इतना नहीं रोते बेटा। जब बच्चे इस तरह रोते हैं तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। क्यों अम्मा? वो हैरानी से पूछने लगा। वो बोली, इसलिए कि बच्चे भी माँ बाप के खिलौने होते हैं, जिनसे खेलकर बातें करके माँ बाप खुश होते हैं। लेकिन जब वो रोते हैं तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं। इसे जहाज उड़ाने का बहुत शौक था। खिलौनों में हमेशा जहाज ही खरीद कर लाता और किसी दूसरे को हाथ न लगाने देता। जूं जूं बड़ा होता गया, इसका शौक जुनून में बदलता गया। आसमान पर उड़ते हुए जहाजों को देखने के लिए रास्ते में रुक जाता। माँ से हमेशा कहता, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा और तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। वो हंसकर इसे सीने से लगा लेती। इसी तरह हंसते खेलते कई साल गुजर गए। वो बड़ा हो गया। ख्वाब पूरे होने के दिन करीब आ रहे थे। 23 मार्च के जश्न में तैयारी उरूज पर थी। फिजा में जहाज़ों की गनगरज सुनाई दे रहे थे। वो बेताबी से सर उठाकर इन्हें देखता हुआ चल रहा था। अचानक ठोकर खाकर लड़खड़ाया और करीबी खुले हुए मेन हॉल में जा गिरा। जिस जोर से गिरा था, चोट भी इसी शिद्दत से आई। किसी मेहरबान ने मेन हॉल में कांच के बड़े बड़े टुकड़े फेंके थे, जिनसे पूरा जिस्म जख्मी तो हुआ ही, जबकि एक बड़ा टुकड़ा पांव के नीचे हिस्से को चीरता हुआ हड्डी भी काट गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते काफी खून बह गया। कटा हुआ हिस्सा बेजान होकर लटकने लगा। कोई कोशिश, कोई दुआ काम ना आई। मजबूरन इसे अलहदा करना पड़ा। इसके सिवा चारा न था। सब कुछ खत्म हो गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पथराई हुई आंखों से खिड़की से बाहर आसमान पर उड़ते हुए जहाजों को देखता रहा। करीब बैठी माँ इसकी दुख और दर्द अपने सीने में उतारती रही। आहिस्ता आहिस्ता जख्म ठीक होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जख्म ठीक हो गए। वो अस्पताल से घर आ गया। फिर व्हील चेयर पर कॉलेज जाने लगा और बैसाखी के सहारे पर घर के एक कोने से दूसरे कोने तक फिरने लगा, यूं जैसे अपनी खोई हुई दुनिया को तलाश कर रहा हो। इस बात को कई बरस बीत गए। वो आज भी खुले हुए सहन में बैसाखी के सहारे खड़ा होकर आसमान पर उड़ते हुए जहाजों को देखता है और सोचता है कि कभी कभी हम इतने बेहस हो जाते हैं कि कई जिंदगियां हमारी लापरवाही की नजर हो जाती हैं। अगर इस दिन मेन होल खुला ना होता या इसमें इतना शीशा फेंका न गया होता तो मेरी जिंदगी आज कितनी मुख्तलिफ होती। वो ये भी जानता है कि इसके पीछे खड़ी हसरत की तस्वीर बनी माँ अपनी सिसकियों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वो थोड़ी देर इसे रोने देता है, फिर अपने सारे आंसू, सारा दुख एक लंबी सांस में समेटकर इसकी तरफ मुड़कर कहता है, छोड़ न माँ, इतना क्यों रोती है? खिलौने तो टूट ही जाते हैं।